किसान भाइयों नमस्कार। जैसे होता है धान की खेत में हमने और किसी और किसान ने सेम आपने खाद डाला है, लेकिन एक ही किसान में लहलाती हुई फसल और दूसरे में पीलापन या अन्य प्रकार की समस्या देखना, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है किसान भाइयों कि हमने तो खाद भर भर के दे दी। क्या हमारा पौधा वो खाद ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पौधा खाद कब अपटेक पर होता है, क्योंकि हमारी एक फसल होती है धान की, वो भी महत्वपूर्ण फसल होती है। तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपके अपने जितना खाद डाला है उसको पूरी तरह से अपने अंदर ले सके और अपनी ग्रोथ कर सके। तो आपने फर्स्ट खाद में एसएसपी दे दिया, यूरिया दे दिया, पोटास दे दिया, यहाँ तक कि आपने जिंक सल्फेट भी आपने दे दिया, इंक्लूडिंग आपको देना है वो भी आपने दानेदार दे दिया। इसके अलावा आपको एक स्पेशल चीज देना है, यदि फर्स्ट खाद आपने दे रहा है तो देखिए जैसे ही कब खाद देनी चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, आपने रोपा लगाया है या पोता बोया है, पौधा जो है वो जड़ पकड़ने में लगभग 3 से 4 दिन लग जाता है। 3 से 4 दिन के बाद पौधा जो है वो धीरे धीरे सरवाइव करने लगता है, और जैसे ही हुआ आपका पौधा खाद लेने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे केस में आपको खाद डालनी चाहिए और रिकमेंडेशन के अनुसार आपको डालनी चाहिए। तो अब क्या है किसान भाइयों, उसके अलावा खाद के साथ में आप दानेदार, क्योंकि देखिए इसी 15 से 20 दिन के स्टार्टिंग में इंटरवल में जो तनक छेदक होता है, स्टेम बोरर, राइस स्टेम बोरर, उसका अटैक जो है वो स्टार्ट होता है। तो उस समय आपको दानेदार जो है वो दवाई, चाहे क्लोंट्रानिलीप्रोल हो, चाहे फिप्रोनिल हो, या क्लोरपाइरिफास हो, या किसी भी प्रकार का आप जो तनक के लिए दानेदार जो सोल्यूशन दवाई लेते हैं उसको आपको उपयोग करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि हमने खाद तो डाल दिया, लेकिन क्या वो खाद अपटेक हो पाता है, पौधों को मिल पाता है आपके जो जमीन है उसमें? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये मैं आज जो चीज बताने वाला हूँ, आपने हजारों रुपए का खाद डाल दिया, ही आप प्रोडक्ट डालेंगे, उस चीज को मैं डालेंगे जो आपके यहाँ खेत में बायो नेचुरल है, जो नेचुरल फार्म करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एनपीके का कंसोडिया डालिए। एनपीके का कंसोडिया क्या काम करता है किसान भाई, वो समझ लीजिए। आपके खेत में ताला लगा हुआ है, आपने बहुत सारा खाद डाल दिया, कुछ खाद जमीन में पड़े रह गए, जैसे कि फास्फोरस बाउंड बन गया। फास्फोरस क्या होता है कि जो है वो आपस में बाउंडिंग कर लेता है, जैसे सल्फेट खाद के साथ फास्फेट खाद बाउंडिंग कर लिया, समझ ताला लग गया। लेकिन एनपीके का कंसोडिया आपका क्या काम करेगा, उस ताले को खोलने का काम करेगा। तो आप जो है एनपीके का कंसोडिया जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एंड होता है नाइट्रोजन, वो स्थिरीकरण, जो ये समझ लीजिए एक बैक्टीरिया का समूह है, सूक्ष्म जीवों का समूह है, जो क्या करता है कि आपके जो खाद है अवेलेबल है, जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा। जो पी है फास्फोरस, जो है वो फास्फोरस जो बाउंड है, ताला लगा हुआ है, उसको खोलने का काम करता है और पौधों को जो है प्रोवाइड कराने का। इसी प्रकार के है जो हाँ पोटास है, पोटास सोल्यूबल बैक्टीरिया क्या करता है, उसको जो है वो अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध कराता है। इसके अलावा आप चाहे तो माइक्रोराइजा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुडोमोनास का स्पेशली, क्योंकि इस समय क्या है कि बारिश कम हो सकती है, इस बार हो सकता है, अभी बारिश तो हो रही है लेकिन बाद में बारिश ना हो, तो ये एंटी स्ट्रेस का काम सुडोमोनास करता है। इसके अलावा आप जो है ह्यूमिक एसिड इंक्लूडिंग, और इसके अलावा जो आप जीवामृत, घन अमृत जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास वो चीज अवेलेबल ना हो, लेकिन चाहें तो एनपीके का कंसोडिया बेस्ट ऑप्शन है। तीनों है किसान भाइयों, कोई ज्यादा इसका रेट नहीं होता है, आपके पास के केवीके या कृषि विज्ञान केंद्र में आपको इजीली मिल जाते हैं। इसको आप जो है वो 200 से 250 रुपये लीटर में या इससे सस्ते में भी आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इसको क्या करना है किसान भाइयों, यदि आपने रोपाई की है या धान का जो है नॉर्मल बिजाई की है, नॉर्मल आपने बोया है, उस खेत में चाहे तो इसका पॉटर फार्म भी आता है, और जनरली इसका तो बीज उपचार करने के लिए या सीडलिंग उपचार करने के लिए करते हैं। लेकिन हमारे किसान भाइयों ने, बहुत सारे लोगों ने धान के जो खेत है उसमें या अन्य प्रकार की सब्जी वाली खेत में उन्होंने यूज किया हुआ है। तो वो क्या है कि बायो एटमोस्फियर डेवलप कर देता है, जिससे आपको बहुत अच्छा शानदार आपका जो खाद डाला है, समझ लीजिए वो उपलब्ध हो पाता है। इसके अलावा एक आपको बताना डर है, तो ये जड़ से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं उसको जो है वो, जैसे कि प्रिवेंटिव के तौर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर डेवलप होता है। देखिए हमने कोई खाद नहीं डाला अभी स्टार्टिंग में, तो आप जो 5-6 दिन के भीतर यदि आप इस प्रोडक्ट को या इस चीज को आप जो है अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कहीं से भी आप परचेस कर लीजिए, सोडिया आता है। इसके अलावा मैं आपको बताया ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा का अब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके खेत में शानदार रिजल्ट मिलेगा। एवं डिसीज से प्रिवेंटिव में आपको जो है वो आपका एटमॉस्फेयर है। क्योंकि क्या होता है ना किसान भाइयों,
कि हमको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा हमारे खेत में, ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ेगा कि वो अपटेक या शानदार तरीके से हमारा जो खाद जो दिए हैं वो अपटेक होना चाहिए। तो आपने कौन सी फसल लगाई है या धान की कौन सी वैरायटी लगाई है, कमेंट करके बताइए और खेती क्लिनिक को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए।